आपको शॉट मिला डायरेक्टर सर। बहुत अच्छा था मास्टर जी, मुझे एक सेम शॉट दूसरे एंगल से चाहिए। ओके सर, टेक करते हैं। ओके नो प्रॉब्लम। गुड निहारिका, तुमने बहुत अच्छा शॉट दिया, लेकिन पिछला वाला थोड़ा हल्का था। कैन यू मेक इट मोर एक्साइटिंग? ठीक है, इस बार आपको फीका नहीं लगेगा। लेट्स डू इट अगेन। टेक करते हैं, तो टेक करेंगे। ओके। एक्सक्यूज मी मैम। मैम वो ज़ेंगो टीवी से कुछ लोग आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं कुछ। विपुल, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं शूट के टाइम कोई इंटरव्यू नहीं देती, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ओके। और उन लोगों को बोलो कि बैकअप के बाद आ जाए। ठीक है, ओके। मैं बात करता हूँ प्लीज। निहारिका रेडी? यस सर, रेडी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम निहारिका जी की नई फिल्म की शूट पर हैं और उनकी हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी कुछ दिल दहला देने वाले एक्शन स्टंट्स हैं जिन्हें वो खुद ही अंजाम दे रही है। अरे मैडम, आपको मालूम है स्टंट हो रहा है इधर? प्लीज प्लीज साइड में हो जाओ, प्लीज साइड में हो जाओ, प्लीज। चलो इधर आओ। एक्शन! मास्टर जी, ये निहारिका तुम लोग क्यों नहीं कर पड़ी? कुछ समझ नहीं आ रहा। निहारिका! अरे यार, कोई एम्बुलेंस डॉक्टर को बुलाओ यार! अरे आग बुझाने लगे! मुझे नहीं लगता निहारिका जी बचेगी। अरे ये क्या बोल रहे हो यार? मेरी फिल्म का क्या होगा? देखो, प्रोड्यूस डायरेक्टर को सलाह, अपनी फिल्म की पड़ी हुई है, अब तक निहारिका जी की मौत हो गई। आपके वनमोर के चक्कर में निहारिका मैडम चल गए। आपके वनमोर के चक्कर में हेलो? जैसा कि आप देख सकते हैं, फिल्म अभिनेत्री निहारिका जी की कार का एक्सीडेंट हो गया। उनकी कार पूरी तरह से जल चुकी है। उन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा है और बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि उनकी मौत हो गई है। थैंक यू सर। आज तो कॉलेज के दिन याद आ गए सर। ऐसे ही सुहाने मौसम में बैठ के हम लोग कॉफी हाउस में बड़ी मस्ती किया करते थे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को आज एक बहुत बड़ा झटका लगा है जब मशहूर अभिनेत्री निहारिका जी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। और ये हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपनी आने वाली फिल्म का एक एक्शन सीक्वेंस कर रही थी। ओह नो, बहुत बुरा हुआ। अच्छी एक्ट्रेस थी निहारिका। हाँ सर, अखबारों में आए दिन इसके बारे में खबर छपती रहती थी। ये अपने स्टंट्स खुद करती थी, बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं करती थी। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। एक पल है और अगले पल पता नहीं हो ना हो। हेलो, क्या चली गई लाश? कहाँ है लाश? हो रही लाश। बड़ी बेरहमी से लाश को काटा गया। उसका पहले शरीर के अलग अलग हिस्से को काटा गया, बाद में आग लगा दी। हाँ सर, लेकिन बोरी पूरी तरह से जली नहीं,
लगता है आग बीच में घुस गई। सर, खूनी ने पूरी कोशिश की थी लाश को ठिकाने लगा दें, मगर जुर्म कभी छुपता नहीं है। एक काम करो, आसपास देखो, देखो कोई सुराग मिलता है। बॉस, आज तो आप लोगों को बताने के लिए इतनी सारी जानकारी इकट्ठा कर रखी है कि सुनोगे ना तो आप लोग खुशी से डांस करने लगेंगे। डांस? कौन से गाने पे सर? इसका कद 5 फीट 10 इंच है, इसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है और इसे शुगर की बीमारी है, डायबिटीज। और मारा कैसा गया है? जलाकर? नहीं, जलाने से पहले इस आदमी को चाकू घोंप घोंप करके मारा गया है। उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसे बोरी में बंद करके ले जाया गया है जलाने के लिए। और सर, इस बोरी में से भी कोई सुराग मिला है। अच्छा, बोरी में से भी सुराग ढूंढ लिया। अरे वाह, कमाल कर दिया आपने। क्या मिला? सर, इस बोरी में से हमें विंजेट डिराइल नाम का एक लिक्विड पदार्थ मिला है। लिक्विड विंजेट डिराइल है क्या ये विंजेट डिराइल? तो इस लिक्विड का इस्तेमाल ज्यादातर बैटरीज बनाने में किया जाता है, बड़ी बैटरीज जो इंडस्ट्रीज में काम आती है। इंडस्ट्रीज में काम आने वाली बैटरीज? मतलब बोरी में लाश डालने से पहले उसमें बैटरीज रखी गई थी। सर, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये बैटरी वाली बोरी कहाँ से आई है, तब तो हम खूनी तक यूं चुटकियों में पहुंच जाएंगे। सर, मिसिंग पर्सन ब्यूरो से पता चला है एक आदमी गायब हुआ है। उसकी भी 6 उंगलियां हैं। उसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, कद तकरीबन 5 फुट 10 इंच। उसका नाम अजय है। 6 उंगलियां, ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, 5 फुट 10 इंच। यही है वो जिसकी मौत हुई है। क्या रहता कहाँ है? मार्शिया नगर में रहता है सर। मार्शिया नगर। अजय, कैसे हुआ सर ये सब? हमें शक है कि किसी ने उनका खून कर दिया। खून? सर, उनकी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। किसी से दुश्मनी तो थी, तभी तो उनका खून हुआ है। अच्छा, अब आपको किसी पे शक है? हाँ? अजय का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं सर, अजय बहुत ही अच्छे थे और दुश्मनी या लड़ाई से तो वो बहुत ही दूर रहते थे और बहुत ही क्रिएटिव थे। हमारा ये घर उन्होंने अपने हाथों से सजाया है। ये एक एक चीज उन्होंने खुद बनाई है सर। अब इस घर की एक एक चीज मुझे उनकी याद दिलाएगी। मैम, संभालिए अपने आप को, यकीन कीजिए हम अजय के खूनी को नहीं छोड़ेंगे। आपने आखिरी बार कब देखा था अजय को? कल सुबह 11 बजे वो घर में क्रिकेट मैच देख रहे थे और अचानक से उन्हें कॉल आया और वो चले गए। मुझे क्या पता था सर कि आज के बाद वो मुझे कभी नहीं मिलेंगे। आपको कुछ याद है कि उन्हें किसने फोन किया था? नहीं सर, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, आप हमें अजय का फोन नंबर दीजिए। फोन किसने किया और क्यों, ये हम पता लगा लेंगे। सर, यही है वो सिल्वर सी होगी जहां से अजय को आखिरी बार फोन आया था। चलो देखते हैं अजय से किसको काम पड़ा था। आइए सर, कौन सा रूम देखना चाहेंगे आप? एसी, नॉन एसी? अरे हमारा छोड़िए, आपको तो नॉन एसी की आदत होगी ना? बिल्कुल नहीं सर, मेरे घर पर 2-2 एसी है। अरे 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 अरे, फिर तो इन्हें बहुत तकलीफ हो जाएगी सर। जेल में एसी कहाँ होता है? जेल? कौन है आप लोग? और ये जेल वेल की बातें क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, CID। आपके होटल में से कल सुबह किसी ने अजय नाम के आदमी को फोन किया था? पता नहीं सर, मैंने तो नहीं किया था। तो शायद तुम्हारे स्टाफ में से किसी ने किया हो या किसी गेस्ट ने। स्टाफ वालों को तो ये फोन इस्तेमाल करना अलाउड ही नहीं है। शायद किसी गेस्ट ने किया होगा सर। कितने बजे आया था फोन? सुबह 11 बजे। 11 बजे? हाँ सर, मिस्टर विपुल ने 11 बजे यहाँ से फोन किया था। मिस्टर विपुल? किस कमरे में ठहरे ये मिस्टर विपुल? सर, उन्होंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही चेकआउट कर लिया। तो फिर उनके डिटेल्स होंगे तुम्हारे पास? हाँ सर, बिल्कुल है। बस फिर उनका ID और बाकी सारे डिटेल चाहिए हमें।
दरवाजा खोल नहीं रहा? ठीक है तो फिर पूरा घर छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर आप आ गए? सर लगता है यही विपुल है। जुर्म करके 9 तो 11 हो गया। सीआईडी से भागने की बहुत लोगों ने कोशिश की है, लेकिन ज्यादा दिन तक भाग नहीं पाए हैं। सर ये पेपर्स देखिए। सर ये विपुल तो निहारिका का मैनेजर था। निहारिका? सर निहारिका तो वो फेमस एक्ट्रेस है जिसका अभी अभी कार एक्सीडेंट हुआ था। उसके मैनेजर ने अजय को मारा? ये क्या चक्कर है? विपुल ने पिछले हफ्ते सीट कवर्स और सीट बेल्ट के प्लेट्स खरीदे थे। जी ये देखो, इतने सारे कार का स्केचेस। कहीं ये विपुल ऑटोमोबाइल इंजीनियर तो नहीं? नहीं, ये विपुल तो निहारिका का मैनेजर है, वो जिसकी कार एक्सीडेंट में मौत हुई है। ओह, ये देखो, ये सारे बिल्स। इसने कुछ कार का सामान भी खरीदा था। ये जो स्केच है, ऐसा लगता है ये वही गाड़ी है जिसमें निहारिका का एक्सीडेंट हुआ। सर कहीं अजय और निहारिका का आपस में कुछ संबंध तो नहीं है? और शायद विपुल का ही हाथ तो इन दोनों के खून में। अजय की वाइफ को फोन करो, पूछो उसका निहारिका से कुछ लेना देना है। सर जी, ये निहारिका का कार का एक्सीडेंट होना और ये इसके घर पे कार के स्केचेस और ये स्पेयर पार्ट के बिल्स, कहीं इस विपुल का निहारिका की मौत में कुछ हाथ तो नहीं? 100% है, 100% है। तभी तो गायब है, मोबाइल भी बंद कर रखा है उसने। ओके सर अजय और निहारिका का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। अच्छा, पहले तो निहारिका का अंतिम संस्कार रोकना होगा और यह भी पता करना होगा कि फिल्म के सेट पे निहारिका का एक्सीडेंट हुआ कैसे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि निहारिका हमारे बीच नहीं रही। बहुत ही नेचुरल एक्ट्रेस थी वो, हर शॉट में जान डाल देती थी। बिल्कुल, वो बड़े से बड़ा स्टंट बेझिझक से करती थी। उसके सामने बड़ा से बड़ा एक्शन हीरो भी शर्म आ जाए। जो हुआ बुरा हुआ यार। वैसे उसका अंतिम संस्कार कब है? आज दोपहर 3 बजे। आपको पहले कहीं देखा है? अरे कैसे नहीं देखा होगा, हमारे सर तो आए दिन न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स में आते रहते हैं। इनका नाम है एसीपी प्रद्युमन। एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से? जी कहिए सर, यहाँ कैसे? निहारिका के खून के बारे में आप लोगों से कुछ सवाल करने हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग? निहारिका का खून? लेकिन निहारिका की मौत तो एक हादसा था। नहीं, हमें शक है कि उसकी मौत एक सोचा समझा प्लान था और खूनी ने बहुत चालाकी से उसे एक्सीडेंट की शक्ल दे दी। ये क्या करिए आप मैडम, लगता है आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है प्रोड्यूसर साहब। एक बात बताता हूं, जब निहारिका जैसे अच्छे स्टंट करने वाली आर्टिस्ट स्टंट करते वक्त मर जाती है, तब दिमाग में सवाल उठने लगते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, समझा? हाँ सर, निहारिका के एक्सीडेंट से मुझे भी हैरानी हुई थी। ठीक 10 मिनट पहले उसने वही स्टंट बहुत अच्छे तरीके से किया था और अगले टेक में वो अपनी कार को पता नहीं काबू क्यों नहीं कर पाई। मैं बताता हूं, क्योंकि किसी ने उस गाड़ी के साथ छेड़खानी की थी। छेड़खानी की थी, समझे? ये विपुल कहाँ है? विपुल निहारिका का सेक्रेटरी? जी हाँ, उसी की बात कर रहे हैं हम। सर होगा यहीं कहीं।
क्यों? क्योंकि उसका फोन बंद है और ना ही वो घर पे है। कहीं आप लोग उस पर तो शक नहीं कर रहे हैं? सिर्फ उस पर ही नहीं, आप लोगों पर भी, समझे आप? और जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता हम शक सभी पर करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, विपुल और निहारिका इन दोनों के संबंध कैसे थे? अच्छे थे, दोनों में अच्छी बनती थी। अजय कुमार को जानते हो? नहीं, कौन है ये अजय कुमार। इन्हें कहीं पहले देखा आपने निहारिका के साथ या विपुल के साथ? नहीं, इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। उस कार एक्सीडेंट का फुटेज देखना चाहते हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। क्या बात है? आप निहारिका के पिताजी? मैं जगमन हूँ, रिश्ते में निहारिका का चाचा हूँ। भैया भाभी गुजर गए, 3 साल की थी निहारिका। माँ और बाप दोनों का प्यार देके मैंने उसे बड़ा किया है सर। आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, पर बात थोड़ी जरूरी है। क्या बात है सर? हमें शक है कि निहारिका की मौत की वजह एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। क्या? निहारिका का मर्डर? लेकिन उसका मर्डर कौन करेगा? आपको शक है किसी पे? नहीं। क्या निहारिका जी किसी अजय नाम के आदमी को जानती थी? अजय? कौन अजय? ये है अजय। क्या आपने उन दोनों को कभी साथ में देखा था? नहीं, मुझे पता नहीं। वैसे भी निहारिका एक एक्ट्रेस थी, वो हजारों लोगों को मिलती थी। उसको खुद को पता नहीं था वो किससे कहाँ मिलती थी। वैसे विपुल कहीं दिखाई नहीं दे रहे? पता नहीं कहाँ गया। इस हादसे के बाद उसका फोन ही बंद आ रहा है। जगमोहन जी, मैं जानता हूँ ये आपके लिए आसान नहीं होगा, पर अभी आप निहारिका का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। क्यों? हमें उसकी बॉडी फॉरेंसिक लैब लेके जानी होगी। इसलिए ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि निहारिका की मौत की वजह क्या है। ये सीन एडिट करने की हिम्मत ही नहीं होती है सर। जब भी निहारिका की मौत का भयानक हादसा देखता हूँ, हाथ कांपने लगते हैं। हाँ विनय, मैं समझ सकता हूँ, मगर क्या करें। विनय काम करो, पूरा का पूरा रिवाइंड करो और फिर से दिखाओ। जी सर। हाँ। एक मिनट विनय, फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से दिखाओ। बस पॉज करो। देखा तुम लोगों ने? ऐसे नहीं लगता कि निहारिका जब गाड़ी की सीट पर बैठ रही थी तो वो कुछ परेशान थी? मेरा मतलब है कुछ अनकंफर्टेबल सी लग रही थी। हाँ सर, सीट की सेटिंग के साथ छेड़खानी की है। एग्जैक्टली पूर्वी, जरूर सीट के सेटिंग के साथ छेड़खानी की गई है। सीट की सेटिंग में कुछ गड़बड़ की गई है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, स्टंट शुरू करने से पहले निहारिका ने अपनी सीट एडजस्ट क्यों नहीं की? पंकज, काम करो, तुम एक्शन डायरेक्टर को बुलाओ, बुलाओ स्टंट मास्टर को। क्या हुआ सर? क्या हुआ? क्या हुआ?
निहारिका की गाड़ी की सीट तुमने चेक की थी? चेक की थी सीट? की थी सर, सब कुछ ठीक था। कुछ ठीक नहीं था, समझे? वो सीट ऊंची है जरूरत से ज्यादा, देखो इसमें। सॉरी सर, निहारिका को इतनी छोटी सी चीज के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता था। क्या कहा? छोटी सी चीज? ये चीज छोटी सी है जिसकी वजह से निहारिका की जान चली गई, वो तुम्हें छोटी सी चीज लगती है? निहारिका बहुत बड़ी स्टार थी सर, वो इतनी छोटी चीजों के लिए एक्शन डायरेक्टर्स को दखलंदाजी नहीं करने देती। फिर भी तुम्हें अपनी तरफ से तो कहना चाहिए था ना कि सीट ऊंची है। एक बार मैंने ऐसी गलती की थी तो निहारिका ने मुझे सबके सामने डांट दिया था। वो बोली कि वो अपना काम अच्छी तरह जानती है। कहने लगी अगर तूने ज्यादा मुझे समझाने की कोशिश की तो मैं तुझे इस फिल्म से निकलवा दूंगी। तो फिर हो सकता है इसी बात का बदला लेने के लिए तुमने ये सब गड़बड़ की, निहारिका की जान ली। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं भला इतनी छोटी चीज के लिए उसकी जान क्यों लूंगा सर? हाँ, मगर किसी ने तो जान ली है निहारिका की, समझे? किसी ने तो जान ली है। स्टंट की गाड़ी अच्छी तरह से चेक करते हैं जिसमें निहारिका की मौत हो गई। थैंक यू। पंकज जरा प्लीज मैग्नीफाइंग ग्लास देंगे? थैंक यू। सर कुछ बताइए ना कि आप क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे खड़े खड़े बोर हो गए, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारा मनोरंजन करने आया हूँ क्या यहाँ पर? हाँ? सर प्लीज शांत हो जाइए। आपको पता है पंकज को मजाक करने की आदत है। तो इसको बोलो अपनी आदत सुधारे, ये तो मेरे सामने मत आए। अरे सर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं सर? मैं भी तो सीआईडी ऑफिसर हूँ, मुझे भी तो जानना है कि क्या हुआ है। तो जान लो फिर। सर पंकज तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकते, सर को अपना काम करने दो ना। अरे क्या हुआ सारंगे साहब, काम खत्म, निकल पड़े। पंकज कब सुधरोगे तुम? जब से सीआईडी में और सबको परेशान करके रखा हुआ है। हटो तुम यहाँ से। आइए सर आइए। काय को मुंह लगता है इन लोगों को? सर कुछ काम की बात पता चली? हाँ पता चली। क्या? अभिजीत ये कार जली नहीं है, इस कार को जलाया गया। इसे जलाया गया? हाँ। कैसे? मैं बताता हूँ। ये देखो अभिजीत। ये क्या है? ये रबर सॉल्यूशन है। रबर सॉल्यूशन? ये रबर सॉल्यूशन का इस्तेमाल शूटिंग में कार जलाने के लिए किया जाता है, पर निहारिका की फिल्म की स्क्रिप्ट में कार के स्टंट में कार जलाने का तो कोई सीन था नहीं। सर यानी शूटिंग के सेट पर स्टंट सीन का फायदा उठाया और ये रबर सॉल्यूशन का नाटक रचा ताकि निहारिका की मौत एक्सीडेंट लगे। करेक्ट। अभिजीत इस गाड़ी में एक और गड़बड़ है। क्या? जनरली गाड़ियों में 4 सीट बेल्ट होते हैं, लेकिन इस गाड़ी में 5 सीट बेल्ट है, क्योंकि मुझे 5 बकल्स मिले। 5 बकल्स? मतलब एक एक्स्ट्रा बकल है। सर हमारा शक सही निकला, किसी ने गाड़ी की सीट के साथ छेड़छाड़ की है। अभिजीत ये गाड़ी तो अच्छी तरह से चेक कर ली है, फॉरेंसिक में जाकर के देखते हैं निहारिका की लाश क्या बोलती है।
हाँ सालुंके, कोई नया सुराग मिला है क्या? बॉस, एक ऐसा सुराग मिला है जिसने इस केस को और ज्यादा उलझा दिया है। क्या मतलब? बताता हूं। सालुंके साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? पंकज के लिए राजगद्दी तैयार कर रहा हूं। पंकज, इधर आओ। इस कुर्सी पे बैठ जाओ। कैसे बैठूं सर? ये कुर्सी तो गंदी है। कोई नहीं, बैठो बैठो। सर मेरी शर्ट खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, तुम बैठो ना यार, बैठो। ऐसे नहीं पंकज, पीठ लगा के बैठो। सर कुछ कहिए ना सालुंके सर को, मुझसे बदला निकाल रहे, मेरी शर्ट खराब कर रहे हैं। सालुंके, तू क्या कर रहा है जरा मुझे बताएगा? अभी बताता हूँ बॉस, एक मिनट, बैठो। यस। अब बॉस, अब मान लो ये पंकज नहीं है, निहारिका है, और ये कुर्सी उस जली हुई कार की वो सीट है जिस पर निहारिका की मौत हुई थी। तो बॉस, निहारिका की सिर्फ पीठ पर उस जली हुई कार की कुर्सी के अंश मिलने चाहिए, सिर्फ पीठ पर, जैसे कि पंकज की पीठ पर मिले। मगर इस केस में ऐसा नहीं हुआ है सर। यहाँ पे कार के सीट के पार्टिकल्स निहारिका के सामने वाले हिस्से पे भी मिले, उसके पेट पे, उसकी गर्दन पे और उसके चेहरे पे भी। ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ बॉस, ऐसा कैसे हुआ? गाड़ी के सीट कवर्स के टुकड़े निहारिका के शरीर के सामने वाले हिस्से पर मिले हैं और नए सीट कवर्स के बिल्स उस विपुल के घर से हमें मिले। तो जरूर ये सारा चक्कर इस विपुल का ही है। विपुल, उठाओ इस विपुल को और उस जली हुई गाड़ी को फिर से चेक करो। सर, इस गाड़ी की पहेली तो दलदल से भी ज्यादा गहरी है। क्या चक्कर है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आएगा श्रेया, आएगा। हर सवाल का जवाब सवाल के अंदर ही छिपा रहता है। कार के अंदर इन एक्स्ट्रा बकल का राज इसके अंदर ही छिपा होगा। सर आने को काम हो गया? हो गया सर, विपुल के ठिकाने का पता चल गया है। चलो दिखाओ कहाँ पे। अरे अभिजीत, कहाँ चल दिए? विपुल को पकड़ने जा रहे थे। आप कुछ बताने आए क्या सर? हाँ, ऐसी चीज बताऊंगा अभिजीत कि समझो केस सॉल्व हो गया। क्या? आपको पता चल गया कि खूनी कौन है? हाँ। रिंकू, तुम्हारी खबर पक्की है ना? विपुल पानी के रास्ते ही शहर छोड़ के जाने वाला है? 100% पक्की खबर है साहब। अगर झूठ बोला तो अपनी मुंह छुड़वा लूंगा और आपसे कभी पैसे नहीं लूंगा। विपुल यहीं जाने वाला है साहब,
सर सर, वो देखो वो पीछे ऑटो से आ रहा है। छोड़ना नहीं उसे। छोड़ना नहीं रजत। सीआईडी से आज तक कोई नहीं बच सका, तुम कैसे बच जाओगे? मुझे माफ कर दो सर, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं इस खेल में जरूर था, लेकिन इस खेल का असली खिलाड़ी कोई और है सर। मालूम है लंगूर की तुम, हमें सब मालूम है असली खिलाड़ी कौन है। सिर्फ इतना बता, कब आने वाला है? अरे चलो, जल्दी करो, चलो। क्यों मैडम, इतनी जल्दी भी क्या? अरे अरे अरे, अपने फैंस को ऑटोग्राफ तो देके जाइए निहारिका जी। हैं? अरे अरे अरे, संभाल के, अगर गिर गई तो हमें पानी में उतरना पड़ेगा। निहारिका जी, मैंने सुना है आपको स्टंट करने का बड़ा शौक है, 2-3 स्टंट मुझसे भी सीख लीजिए। मैंने एक मासूम औरत को मार के खुद अपनी मौत का नाटक रचा। क्यों नाटक किया अपनी मौत का? क्योंकि मैं एक मुजरिम हूँ। सात्विक गैंग का नाम तो सुना ही होगा ना आप लोगों ने। सात्विक गैंग, वही ना जो फ्रांस से ऑपरेट करती है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और किडनैपिंग। हाँ, वही। मैं फ्रांस में अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए गई थी और वहाँ भी मेरी मुलाकात सात्विक गैंग के कुछ लोगों से हुई।
और उन लोगों ने मुझे करोड़ रुपए देने का वादा किया और बदले में ये चाहती कि मैं उनकी जड़ें इंडिया में फैलाने में मदद करूं। इस देश में रहती उसी को जुर्म की खाई में धकेलने चली थी तुम। ऐसा नीच काम करने से पहले जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? वो लोग मुझे 20 करोड़ दे रहे थे और अगर मैं उनकी बात नहीं मानती ना तो वो मुझे ही मार डालते। तो हमारे पास चली आती, कानून की मदद लेती, मगर नहीं, 20 करोड़ रुपयों की लालच में साथ दे दिया तुमने उनका। एक रिपोर्टर जान गया था कि मैं सात्विक गैंग के साथ मिलकर काम करती हूँ और वो पूरे मीडिया में बात फैला देता, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। तुम्हें लगा कि सारी दुनिया में तुम्हारी असलियत फैल जाएगी, हैं? इसलिए यहाँ से भागने का प्लान बनाया और उसके लिए अपनी नकली मौत का नाटक रचाया, है ना? हाँ, प्लान तो बनाया था मैंने, मगर आप लोगों ने मेरे पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। सीआईडी के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता, समझी? कोई नहीं बच सकता। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की ये जली हुई कार की मिस्ट्री सॉल्व कर देता हूं। कार की सीट पर एक्स्ट्रा बकल इसलिए लगाया हुआ था ताकि निहारिका उस सीट में कुछ छिपा के ले जा सके। छिपा सके? हाँ। क्या सर? लाश, एक औरत की लाश। लाश? क्या कह रहे हैं सर आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निहारिका जी ने सीट के अंदर लाश रखी थी? मैं समझाता हूं पंकज। ये देखो, ये है कार की असली सीट। इस सीट पर निहारिका ने एक लाश छिपा करके रखी और फिर इस लाश के ऊपर एक और नकली सीट बना करके रख दी और उस नकली सीट पर निहारिका जाकर के बैठ गई। निहारिका इसलिए अनकंफर्टेबल थी क्योंकि ये असली सीट पर नकली सीट लगाई हुई थी, उसकी हाइट कुछ बढ़ गई थी। जब कार में आग लगी तो निहारिका यहां से भाग गई और आग की वजह से इस सीट में छिपी हुई लाश सीट से निकल करके बाहर आई और नकली सीट पर जाकर के सामने की तरफ से टकराई। और जो लाश के सामने की तरफ हमें जो सीट के पार्टिकल्स मिले हैं वो इस नकली सीट के थे। ओह, मतलब जिसे हम निहारिका की लाश समझ रहे थे वो कोई और थी? एग्जैक्टली। तो फिर निहारिका की लाश कहाँ है? अब ये तो नहीं मालूम है, लेकिन जिसे हम निहारिका समझ रहे थे वो निहारिका कतई नहीं है, वो कोई और है। और ये आपको कैसे पता चला? मैं बताता हूं। ये रिपोर्ट देखो अभी जी। इस रिपोर्ट के अनुसार निहारिका की एक शूटिंग में स्टंट के दौरान उसके घुटने बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और इसलिए उसके घुटनों में स्टील के स्क्रू लगाए गए थे। और ये स्टील के स्क्रू आपको मिले नहीं? बिल्कुल नहीं मिले। अब सोचो, लाश जल सकती है, हड्डियां जल सकती हैं, लेकिन स्टील के स्क्रू तो नहीं जल सकते। ब्लड टेस्ट कर लिया आपने? वो भी मैच नहीं होता। मतलब ये सारा किया धरा निहारिका का ही है। और अजय, अजय को क्यों मारा तुमने? अजय बहुत क्रिएटिव था। उसने तो मेरे लिए एक ऐसा फायर प्रूफ बॉक्स बनाया था जिसमें बैठ के मैं आराम से चलती गाड़ी से बच गई और उस बेचारे को भी मार दिया ताकि कोई सबूत न बचे तुम्हारे खिलाफ। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पर रिस्क तो तुमने उसी वक्त ली जब तुम एक एक्टर से मुजरिम बन गई। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। नहीं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
सीआईडी से हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए, कुछ नहीं होगा आपको। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं मुझे। आप यहाँ पहुंची कैसे? नहीं पता। आपको अपना नाम तो याद होगा? नाम नाम नहीं, नाम नाम क्या है? नहीं पता। मैं कौन हूँ और कहाँ से आई, मैं यहाँ कैसे पहुंची, मुझे कुछ नहीं पता। सर, ये तो बेहोश हो गई। एम्बुलेंस अभी तक आई क्यों नहीं? सर, एक बात समझ में नहीं आ रही, इसे तो गोली सिर्फ छू के निकली, फिर इतना सारा खून कैसे बह गया? हाँ सर, शरीर पे जो घाव है वो ज्यादा गहरे नहीं है। मामला गड़बड़ है। इसको एम्बुलेंस से भेजने के बाद पूरा एरिया अच्छी तरीके से छान मारते हैं, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। क्या अगर इन्फॉर्मेशन तो जल्दी बता देने तो मैं चला जाता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। अरे यार, तुम्हारी आदत पड़ गई है बॉस, हमेशा घोड़े पर सवार होकर के आते हो। अब इसमें वक्त लगेगा तो लगेगा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? सर, उसके शरीर में से हमें ये कांच के छोटे छोटे टुकड़े मिले, शायद किसी खिड़की या टेबल के हो सकता है। कांच के टुकड़े खिड़की या टेबल के? तो फिर हमला कमरे के अंदर ही हुआ है, घर के अंदर। और उस कमरे में वो लड़की अकेली नहीं थी बॉस, उसके साथ 3 और लोग भी थे। ये आप कैसे कह सकते सालूम के साहब? क्योंकि मुझे उस लड़की के कपड़ों और शरीर पर 3 अलग अलग लोगों के खून का सैंपल मिला है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस औरत ने 3 और लोगों का खून कर दिया? ये भी तो हो सकता है सचिन, कि वो 3 लोग इस लड़की के साथ थे और उन पर भी हमला हुआ। लेकिन ये लड़की है कौन? है कौन ये लड़की? और है कौन वो 3 लोग? पता लगाना पड़ेगा। सचिन, कुछ पता चला उस अनजान लड़की के बारे में? नहीं सर, उस अनजान लड़की के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उसे अमनीशिया की बीमारी थी सर। एमनीशिया की बीमारी? याददाश्त खो गई उसकी? लेकिन उसकी रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं कि उसके दिमाग पर कोई चोट लगी है जिसकी वजह से ये एमनीशिया हो सकता है। सर, डॉक्टर्स के हिसाब से सदमे की वजह से उसकी याददाश्त खो गई। सर, जब तक ये लड़की हमें कुछ बताएगी नहीं, हम उसकी मदद कैसे करेंगे? फ्रेडी, उस लड़की के शरीर पर 3 लोगों के खून मिले, हम उन खून से पता लगा सकते हैं ना उस लड़की के बारे में। सर, जिन 3 लोगों के खून मिले हैं उनका हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। कोई भी रिकॉर्ड नहीं है? किसी भी हालत में इस लड़की के बारे में हमें पता लगाना ही होगा, क्योंकि उसके साथ जो भी लोग थे, हो सकता है उनकी भी जान को खतरा है। सर, जहाँ से हमें ये लड़की मिली थी उस इलाके में हमने पूछताछ की है, मगर वहां उसे कोई भी नहीं जानता। लड़की को कोई भी नहीं जानता? तो फिर एक काम करो, इस लड़की के फोटोग्राफ सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो, सारे पुलिस स्टेशन में। जरूर किसी दूसरी जगह पर इस लड़की के साथ कोई हादसा हुआ होगा और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए भागकर यहाँ तक पहुंची जहाँ पर ये हमें मिली। मगर सर, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये लड़की कौन सी जगह से आई है? फ्रेडी, ये लड़की जहाँ पर हमें मिली उस एरिया का नक्शा लेकर आओ, पूरे एरिया का नक्शा। वो लड़की मिली हमें यहाँ पर, यहाँ जंगल वाले इलाके में, है ना? अभी जंगल के बाएं तरफ है इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब फैक्ट्रीज, दाएं तरफ है फार्म हाउसेज और पश्चिम की दिशा में यहाँ पर कमर्शियल एरिया, मतलब मार्केट। पूरे एरिया की एक एक जगह का फोटोग्राफ निकालो, एक एक जगह का फोटोग्राफ, और वो सारे के सारे फोटोग्राफ्स उस लड़की को दिखाओ। जरूर कुछ न कुछ तो याद आएगा ही आएगा।
नर्स, ये 2 गोली अभी दे देना और 2 गोली 1.5 घंटे के बाद में देना, ठीक है? और हाँ, हर 3 घंटे में इनका ब्लड प्रेशर चेक करते रहना। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है इनकी? बात कर सकते हैं इनसे? बात तो कर सकते हैं, मगर इनकी दिमागी हालत बहुत ही नाजुक है और फिलहाल ये अपने दिमाग पे जोर ना डाले तो बेहतर होगा। नहीं, हम लोग आराम से बात करेंगे। ओके। कैसी तबीयत है अभी आपकी? ये आपके लिए। ये टीवी बंद कर दीजिए प्लीज। कुछ याद आया क्या? कुछ नहीं याद आ रहा है, कुछ नहीं। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? आप बिल्कुल घबराइए मत, सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है? शांत हो जाइए। देखिए, हम आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाएंगे, उन्हें देखने से शायद आपको कुछ याद आ जाए। ओके, निखिल, ये देखिए आप। निखिल, 1 मिनट, वो बल्हारा रोड वाली फोटो फिर से दिखाना। कुछ याद आता है क्या आपको इस फोटोग्राफ को देख के? कुछ याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये फोटो देख के अजीब सा लग रहा है। बल्हारा रोड, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप आराम कीजिए, हम लोग फिर मिलेंगे आपसे। ओके, थैंक यू वेरी मच। बल्हारा रोड से कोई ना कोई संबंध है इस लड़की का। देखा कैसे चौंक गई थी। हाँ दया, बल्हारा स्ट्रीट तो यही है। इसी जगह का फोटो देख के घबरा गई थी वो लड़की। यहाँ आसपास लोगों से पूछताछ करते हैं, देखते हैं कोई जानता है क्या लड़की को। भाई साहब, आपने इस लड़की को यहाँ पर देखा है? नहीं सर, मैंने गौर से देखिए ना, यहाँ पर कहीं आसपास। नहीं। सर, बहुत लोगों से पूछा लेकिन कोई इस लड़की को नहीं पहचानता। सर, इस तरफ भी कोई उसे नहीं पहचानता। इसका मतलब है वो लड़की यहाँ आसपास नहीं रहती, वरना जरूर कोई ना कोई उसे पहचान लेता है। तो फिर सर वो इस जगह का फोटो देख के घबराई क्यों? ऐसा क्या है इस जगह में? हो सकता है कि उसने इस जगह के आसपास कहीं खून किया हो या उस पर यहाँ हमला हुआ हो। मगर हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो जगह कौन सी थी? एक मिनट। हॉस्पिटल में ये लड़की अचानक टीवी देखते देखते परेशान हो गई थी। उसने कहा था टीवी बंद करने के लिए। हाँ सर, बहुत बेचैन सी हो गई थी और उस वक्त टीवी पर घोड़ों की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर फिल्म आ रही थी। हाँ सर। तो घोड़ों को देखकर बेचैन क्यों हो गए? यहाँ पे आसपास ऐसी कोई जगह है जहाँ पे घोड़े हैं? सर, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर उधर एक फार्म हाउस है जहाँ पर घोड़े हैं। चलो वहीं चल के देखते हैं, शायद उस फार्म हाउस में कुछ हुआ होगा। सर, यही है वो फार्म हाउस जहाँ पर घोड़े हैं। यस सर।
इतना बड़ा फार्म हाउस है, गेट पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, यहाँ पर कोई केयरटेकर भी नहीं है। हाँ, कौन इस तरफ से आ रहा है? सर ये निशान तो अंदर से बाहर की तरफ आए हुए। अंदर कुछ हुआ है। कमरे की हालत देखकर लगता है कि यहाँ पे बहुत खून खराबा हाथापाई हुई थी। सर, अमित? Oh no. देखिए सर, दो लाशें, दोनों को एक ही तरीके से मारा गया है। ये दोनों है कौन? कपड़ों से तो बॉडीगार्ड लग रहे हैं। ये सर, ये बॉडीगार्ड ही है सर। ये देखिए इसका एक कार्ड। पर सर ये दोनों यहाँ संजय जी के फार्म हाउस पर? हो सकता है संजय जी की सिक्योरिटी के लिए रखा गया उन्हें। सर वो देखिए सर, खिड़की का कांच टूटा हुआ है। कांच टूटा नहीं है बनी, काटा गया है। वैक्यूम कटर से ग्लास को काट दिया गया, हाथ अंदर डाला, ये लाच खोला और खून इस खिड़की से अंदर आया। फिर तो हो सकता है सर बॉडीगार्ड्स ने उस खूनी को देख लिया होगा, इसलिए उसने इन्हें गोली मार दी। हो सकता है। तो काम करो, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। ये देखिए और 3 लाशें। इन तीनों को भी बिल्कुल वैसे ही मारा गया है जैसे नीचे उन बॉडीगार्ड्स को। एक गोली माथे पर और दूसरी छाती में। तो ये दोनों घर के मालिक हैं, शायद पति पत्नी। यस सर, इनके पास ये आई कार्ड मिला है। इन्हीं का नाम संजय है, इस फार्म हाउस और संजय ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक। सर इसके पास कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब है खूनी ने पहले उन दोनों बॉडीगार्ड्स को मारा, उसके बाद संजय और उसकी पत्नी को, और फिर इस अनजान आदमी को भी मार दिया। मगर वो लड़की यहाँ से बच निकली। सर अगर वो लड़की यहाँ से बचकर भागी है तो उसने खूनी को जरूर देखा होगा। हाँ, देखा तो होगा। ये क्या? गोली? इस गोली पे लगे खून से पता चल जाएगा कि गोली किस पे चलाई गई थी। मगर सर ये खून हुए क्यों? लूटने के इरादे से। क्या मतलब सर? ये देखो, अलमारी के अंदर ये तिजोरी खुली पड़ी है और तिजोरी खाली है। लेकिन सर अगर लूटना ही होता तो इन सब की जान लेने की क्या जरूरत थी? इन सबको बांध के भी लूटा जा सकता था। हाँ, ये बात तो है। अगर सिर्फ लूटने का इरादा था तो तब भी लूट सकते थे जब ये लोग घर पे नहीं होते हैं। संजय, उसकी पत्नी और बॉडीगार्ड यहाँ पे छुट्टियां मनाने ही आते होंगे, और ये फार्म हाउस शहर से काफी दूर भी है। मामला कुछ और ही लगता है। 45 कैलिबर की गन से खून हुए सारे। 45 कैलिबर की गन से। अच्छा, पता चला वो लाश किसकी थी जो संजय और उसके बीवी के साथ मिली? सर वो संजय का छोटा भाई अजय। संजय का छोटा भाई अजय? और सर लाशों के पास हमें जो खून मिला है
उसमें उस लड़की का खून भी है जो हमें मिली है। हाँ, तो ये सारे के सारे खून बड़े प्लानिंग के साथ किए गए हैं। जिसने भी किया है ना ये सब, वो जानता था कि संजय, उसकी बीवी और उसका भाई अजय तीनों के तीनों फार्म हाउस पर जाने वाले थे। हाँ सर, खूनी को यह भी मालूम था कि अलमारी के अंदर एक खुफिया तिजोरी भी है। लेकिन उस तिजोरी में क्या था उसका कुछ पता चला? सर, संजय के मैनेजर ने बताया कि तिजोरी के अंदर 20 से 30 लाख रुपए थे। 20 से 30 लाख? सर, कहीं ये सारे खून उन पैसों की वजह से तो नहीं हुए? पूरी मान लिया कि उसने खून पैसों के लिए किया, तो फिर वो पैसा गया कहाँ? और फिर वो गन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो गन जिससे खून हुए, वो कहाँ गई? सर, हो सकता है उसका कोई साथी हो जो पैसे और गन दोनों लेके फरार हो गए। नहीं सचिन, मुझे नहीं लगता उसका कोई साथी था। अगर कोई साथी था भी तो क्या उसे अकेले छोड़ जाता ताकि हम उसे पकड़ लें? और फिर उसे ये थोड़ी पता था कि वो अपनी याददाश्त खो बैठने वाली है। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। आओ बैठो। पूरी, तो अब कैसी हो तुम? पहले से बेहतर हूँ। देखो, अब देखो इन फोटोज को। अच्छी तरह से देखो, गौर से देखो और याद करने की कोशिश करो। नहीं, मैंने ये जगह पहले कभी नहीं देखी। ठीक है, आगे दिखाओ। देखो, इन लोगों को देखो। देखो, क्या तुम पहचानते हो इनको? याद करने की कोशिश करो। नहीं। ये देखिए, ध्यान से देखिए। ये संजय है और ये संजय का छोटा भाई अजय और ये संजय की बीवी शोभा। इनका नाम सुन के कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं। चलो ठीक है, आगे देखो। ये है ना, ये वो जगह है, वो फार्म हाउस है जहां पर तुम पे हमला हुआ था। ये फार्म हाउस देखो इसे अच्छी तरह से। देखो, कुछ याद आता है क्या? नहीं, नहीं, मुझे ये फोटो मत दिखाओ। हटाओ इस फोटो को। मुझे नहीं देखनी है। ये फोटो देख के आपको कुछ याद आ रहा है? बताइए, क्या याद आ रहा है आपको? सर, इस हाथ में नहीं है पूछने के लिए। जल्दी जाओ। क्राइम सीन के फोटो देखते ही उसे जरूर कुछ ना कुछ तो याद आया ही है। याद आया है, परेशान हुई वो। कुछ ना कुछ तो जरूर याद आया है उसे। इस संजय के घर वालों से जाकर पूछताछ करनी पड़ेगी। कोई जानता है क्या इस लड़की को, और क्या क्या जानता है इस लड़की के बारे में? हमारा तो सब कुछ लुट गया। संजय और अजय हमारी दुआ की थी, हमारे दुआ की छीन। ऑफिसर, अब छोड़ना मत उस खूनी को, फांसी दे देना। धीरज रखिए माँ जी, खूनी जो कोई भी है बचेगा नहीं। पूर्वी, सर, आप ये फोटो देखिए। क्या आप इस लड़की को जानते हैं? नहीं, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। जरा याद कीजिए, कहीं किसी रिश्तेदार की शादी में या आस पड़ोस में कभी देखा हो? नहीं, हमने इसे नहीं देखा। कौन है ये लड़की? ये लड़की भी उसी फार्म हाउस में थी जहाँ पे संजय का खून हुआ था। वहां से ये लड़की किसी तरह से बच निकली। लेकिन ये वहां क्या कर रही थी? ये तो हमें भी नहीं पता, मगर ये अपनी याददाश्त खो चुकी है। इसे अब कुछ भी याद नहीं।
उसी ने मारा होगा मेरे बेटे को। अब याददाश्त खोने का ढोंग कर रही है। हो सकता है। अच्छा आप ये बताइए कि आपका छोटा बेटा अजय, क्या वो इस लड़की को जानता होगा? अब जानता होगा या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते। अजय बहुत सालों से हमारे साथ नहीं रहता था और वो अपने बारे में बताता भी बहुत कम था। ये अजय और संजय के बीच में संबंध तो अच्छे ही थे ना? संबंध तो अच्छे थे, लेकिन 1 साल पहले दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया था बिजनेस के सिलसिले में और दोनों अलग अलग हो गए। अजय ने तो अपना घर भी अलग ले लिया था। आप लोगों को किसी पे शक है? आपके परिवार का कोई दुश्मन या अजय या संजय का किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ हो? ये तो नहीं जानते हम, लेकिन शांतनु कई बार ऑफिस में आकर तमाशा किया करता था। सूद समेत पैसे लौटाने के लिए दबाव डालता था वो, जान से मारने की धमकी भी देता था वो। ये शांतनु कौन है? इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं। सर सर, अरे ये देखिए सर, लड़की के कपड़े। लेकिन निखिल, अजय तो इस घर में अकेला रहता था, लड़की के कपड़े उसकी अलमारी में कैसे आए? ये देखो, ये एल्बम मिली है। ये क्या? उस घायल लड़की के साथ अजय की फोटो। सर उनको देख के लगता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लगता तो ऐसा ही है। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, मीरा। मीरा? सर जब मैं अजय का मोबाइल चेक कर रहा था तो उसके फोन पे किसी मीरा नाम की लड़की के कई कॉल्स थे कॉल लिस्ट में। मीरा? एक काम करो निखिल, मोबाइल कंपनी से पता करो कि ये मीरा रहती कहाँ है। कौन है आप लोग? किससे मिला आप लोगों को? शांतनु घर पे है। हाँ है, मगर वो बुना अपार्टमेंट किसी नहीं मिलते। आप लोगों ने अपार्टमेंट लिया? सीआईडी को किसी की अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। सीआईडी? क्या बात है रामू? कौन है ये लोग? साहब सीआईडी। क्या बात है सर? मिस्टर संजय, उनकी पत्नी और उनके छोटे भाई अजय, उनके खून के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। लेकिन मेरा इन खून से क्या लेना देना है? क्या ये बात सच है कि मिस्टर संजय ने आपसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे और फिलहाल लौटाने की हालत में नहीं थे? हाँ ये सच है। और आपने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी? हा? वो तो सिर्फ डराने के लिए। कहने और करने में बहुत अंतर होता है ऑफिसर। और वैसे भी बहुत सारे लोगों पे पैसे चुकाने थे उसे। मगर बहुत सारे लोगों ने मिस्टर संजय को जान से मारने की धमकी नहीं दी थी आपकी तरह। मैंने संजय को नहीं मारा, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं तो कल सारा दिन टेबल टर्न होटल में था, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में। वहाँ बहुत सारे लोग थे, आप चाहे तो किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है मिस्टर शांतनु, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप शहर से बाहर नहीं जा सकते। सर मोबाइल कंपनी से मीरा के घर का पता तो मिल गया है, मगर क्या? मगर सर मीरा उस पते पे रहती नहीं है, कोई और रहता है और वो लोग मीरा को जानते भी नहीं। इस मीरा ने गलत एड्रेस क्यों लिखवाया होगा? एक काम करो, मीरा और अजय के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, देखो कोई कॉमन नंबर है क्या जिसपे दोनों बात करते थे। सर ये मीरा ने कुछ स्केचेस बनवाए हैं। लगता है मीरा को स्केचेस बनवाने का बड़ा शौक था। स्केच को देख के लगता है जैसे मीरा बचपन से ही अनाथ और गरीब थी। ये स्केच देखिए सर, इसमें कई सारे लोग एक लड़की का ऑटोग्राफ ले रहे हैं। कहीं मीरा को एक्ट्रेस बनने का शौक तो नहीं है? हो सकता है फ्रेडी, और इसी वजह से वो किसी और जगह से यहाँ पे आई थी। ये क्या? ये तीसरे स्केच में ये लंबी सड़क बनी हुई है और ये देखो ये एम का निशान। कहीं ये रेस्टोरेंट या नाइट क्लब का नाम तो नहीं है? हो सकता है।
सर दोनों के मोबाइल पे सिद्धार्थ नाम के आदमी का नंबर कॉमन है। दोनों ने सिद्धार्थ से कई बार बात की है। सिद्धार्थ है? कौन ये सिद्धार्थ? इससे मिलना पड़ेगा। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, पकड़ो से, पकड़ो नीचे हुआ। सीआईडी के हाथों से आज तक कोई भी खूनी बच के नहीं निकला है। तो मैंने कोई खून नहीं किया। झूठ। अजय का भाई संजय और उसकी पत्नी दोनों का खून तुम नहीं किया है। सर मैं भला उनका खून क्यों करूंगा सर? तो फिर हमें देख के भागा क्यों? वो तो सर मैं ये मिमियाना बनकर समझा और सही सही बता क्यों भागा? सर वो मैं शराब का धंधा करता है, इसलिए मैंने सोचा आप लोग मुझे पकड़ने आए। ओह, तो तुम गैर कानूनी तरीके से शराब बेचते हो? हाँ, लेकिन मैंने कोई खून नहीं किया सर। तो फिर अजय से तुम्हारा झगड़ा किस लिए हुआ था? सर वो हम दोनों के बीच गलतफहमी हो गई थी। कैसी गलतफहमी? मुझे लगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ चक्कर चला रहा था, पर बाद में पता चला कि वो लड़की हम दोनों दोस्तों को बेवकूफ बना रही थी। वो लड़की मीरा थी? नहीं, मीरा से तो अजय बहुत प्यार करता था और उसे शादी भी करना चाहता था। तो क्या उस दिन अजय मीरा को अपने भैया भाभी से मिलाने के लिए फार्म हाउस लेके आया था? हाँ। इस मीरा के बारे में तुम और क्या बता सकते हो? उसके परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार के बारे में तो मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता सर, क्योंकि मैं जब भी उसे पूछता था तो वो बात टाल देती थी। तो मुझे लगा कि वो अपनी पर्सनल लाइफ मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहती, तो फिर मैंने भी जानना जरूरी नहीं समझा सर। मीरा रहती कहाँ पर है? उसके घर का पता तो नहीं मालूम, लेकिन एक बार मैं जब उसे घर छोड़ने गया था तो वो मेन रोड पर ही उतर गई थी। उसने कहा था कि अगर मेरे घर पे भाई ने देख लिया तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। इसमें नाराज होने वाली क्या बात? मीरा का कहना था कि उसका एक भाई उसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। कौन से मेन रोड पे छोड़ा था तुमने उसे? बनगेरा नगर के मेन रोड पर सर। बनगेरा नगर? सर मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? मीरा। मीरा? हाँ, तुम्हारा नाम मीरा है। मेरा नाम मीरा है? जी हाँ, आपका नाम मीरा ही है। ये नाम आपको पहचाना लग रहा है? हाँ। देखो मीरा, हमें ये भी पता चल गया है कि तुम रहती कहाँ हो। कहाँ पे? तुम बनगेरा नगर में रहती थी। अब इस फोटो को देखो, देखो कुछ याद आता है क्या? बताओ कौन से घर में रहती थी तुम? कुछ याद आ रहा है ना इस घर को देखकर? इस घर को देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले भी इस घर को कहीं देखा है। तो फिर मीरा, हम तुम्हें इस जगह पर लेकर जाएंगे, तुम्हें और भी कुछ याद आ जाएगा। गुड। सर इस स्केच में एम अक्षर का मतलब पता चल गया सर। सर एम से एक नाइट क्लब है मोजो, और इस नाइट क्लब के बाहर भी ऐसे ही एम अक्षर लिखा हुआ है। इसका मतलब है जो कुछ भी हुआ था मीरा के साथ इस मोजो नाइट क्लब में ही हुआ है। मोजो नाइट क्लब में जाकर पता लगाओ क्या हुआ था मीरा के साथ। जी कहिए। मीरा यहीं रहती है ना? जी हाँ, मीरा मेरी बहन है। क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी बहन मीरा घर से गायब है और आप पूछ रहे कि क्या हुआ? मीरा गायब है? ये आप क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी बहन मीरा हमारे पास है। आपके साथ है? ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास है? श्रेया, भैया मुझे तो लगा था कि मैं आपको कभी दोबारा देख ही नहीं पाऊंगी। कौन है ये लड़की? ये आपकी बहन मीरा है? ये मेरी बहन नहीं है, मैं तो इसे पहचानता भी नहीं।
क्या हुआ भैया? ये मेरी बहन है मीरा। ये आपकी बहन मीरा है? जी। तो फिर ये कौन है? मुझे क्या मालूम सर, अगर आपको यकीन नहीं आता तो मीरा अपना आईडी प्रूफ लेके आना। तो ये रहा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और ये रहा मेरा पासपोर्ट। तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं। थैंक यू। अरे सुनो भाई साहब, ये बार का मैनेजर कहाँ मिलेगा? थैंक यू। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से केस की तहकीकात के लिए आए। सीआईडी? क्या हुआ सर? ये मीरा है, देखा इससे यहाँ पे आपने? हाँ लेकिन ये मीरा नहीं। ये लड़की मीरा नहीं है? तो फिर कौन है? ये मोनिका है, यहाँ पर डांसर थी। ये लड़की मोनिका है, ये पक्का यकीन है आपको? जी सर। ये देखिए सर, यही है ना वो? सर लड़की तो वही है, लेकिन अपना नाम बदल कर क्यों घूम रही है? अच्छा, इस लड़की से कोई यहाँ मिलने आता था? कोई खास उसका? जी सर, गणपत नाम का एक आदमी से हमेशा मिलने आता था। ये गणपत कौन है? सर ये कास्टिंग मैनेजर है। मोनिका यहाँ पर फिल्म एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर आई थी और उसी को काम दिलाने में ये मदद कर रहा है। ये गणपत कहाँ मिलेगा? सर अभी यहीं पर था। यहीं पर तो था, शायद बाहर गया होगा। हाँ ओके 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 ठीक है। गणपत सर ये पकड़ो उसे, बचाने चाहिए। मोनिका के बारे में क्या जानते हो? मैं तो बस इतना जानता हूँ साहब कि मोनिका को काम और पैसों की बहुत जरूरत थी और मैं उसे बस बड़े बड़े पार्टीज में डांस करने के लिए भेजता था साहब। लेकिन ये मोनिका मीरा कैसे बन गई? मीरा? उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं साहब। सोच ले, सच उगलवाने के तरीके और भी हमारे पास। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मोनिका से मीरा वो उस विकी की वजह से बनी है। वो कौन विकी? वो उसे एक पार्टी में मिला था साहब और पता नहीं वो किस काम के लिए उसे कितने पैसों के लालच दी, मुझे पता नहीं साहब। तो विकी करता क्या है? देखिए वो नई पुरानी गाड़ियों को खरीदने बेचने का काम करता है साहब। विकी? ये विकी विक्रम तो नहीं? हाँ शायद वही है साहब। सर इस विक्रम ने हमसे झूठ क्यों बोला? अब ये तो विक्रम ही बताएगा। सर दोनों को माथे और छाती में गोली मारी गई है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे संजय के परिवार वालों को मारा गया था। सर शायद खूनी इस खिड़की से आया होगा, इन दोनों का खून किया और वापस वहीं से चला गया। लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन किसी ने इन दोनों भाई बहनों को मारा क्यों होगा? सर ये विक्रम सर की बहन नहीं थी। तो फिर कौन थी? विक्रम सर की सेक्रेटरी पूजा। तो मतलब विक्रम ने झूठ कहा हमसे? इसका ऑफिस अच्छी तरीके से छान मारो, देखो और क्या क्या मिलता है। आप लोगों ने खूनी को देखा? नहीं सर, हमने तो गोली चलने की आवाज ही नहीं सुनी। गोली चलने की आवाज नहीं है? सर सर ये पेपर्स मिले, इंपोर्टेड गाड़ियों के कागजात।
विदेशी नई गाड़ियों को पुरानी बता के आप लोग कम दाम पे बेचते हैं। विक्रम जी संजय और अजय को कैसे जानते थे? सर, संजय जी और अजय जी विक्रम सर के क्लाइंट्स थे। उन्होंने भी गाड़ी खरीदी थी। सर सर ये देखिए, फेम कार डीलर्स, ये कंपनी विक्रम और शांतनु दोनों के नाम पे है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सारा किया कराया शांतनु का है। सर, प्लान के मुताबिक तो मैंने पूरा काम खत्म कर दिया। हाँ, काम तो खत्म कर दिया है, लेकिन खतरा और बढ़ गया है क्योंकि इस केस में सीआईडी इन्वॉल्व हो गई है। कौन? सीआईडी? विनीत, खड़ा देख, बाहर निकल। गन नीचे, हाथ ऊपर, इधर आ। बोल। हाँ, मैंने ही खून करवाया अजय, संजय और उसकी बीवी का। मगर क्यों? संजय से नफरत करता था मैं। नफरत करते थे इसलिए जान से मार दी? वो दगाबाज था, मेरी पीठ पीछे मेरे ही कस्टमर से मिलकर मेरे साथ गेम कर रहा था। वो मुझे मार्केट से निकालने की साजिश कर रहा था। और इसलिए तुम्हारे कहने पर मोनिका ने अजय को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके भैया भाभी से मिलने के बहाने फार्म हाउस पहुंच गई। हाँ, प्लान के मुताबिक उसी रात को मोनिका पूरे परिवार को मार डालने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पे उसने अपना इरादा बदल दिया। वो शायद इसलिए क्योंकि प्यार का नाटक करते करते वो सच में अजय से प्यार करने लगी थी। अजय के प्यार ने कब उसे दीवाना बना दिया मुझे पता ही नहीं चला। जब उसने बार बार मेरा फोन काट दिया तब मुझे शक हुआ, मैं हड़बड़ा गया क्योंकि कुछ ही घंटे बाद वो सब वापस शहर आ जाते और संजय को खत्म करने का मौका मेरे हाथ से निकल जाता। और इसलिए तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट किलर मनु का सहारा लिया। संजय, उसकी पत्नी और अजय को खत्म करने का काम इसे सौंप दिया। हाँ, इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले अपने पाप को छुपाने की, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। 7 बेकसूर लोगों की हत्या के जुर्म में तुम दोनों को फांसी होगी। तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।